शिवाजी महाराज की कहानी शुरुआत करने से पहले एक बात साफ समझ लेनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी सिर्फ एक वीर योद्धा की गाथा नहीं है, बल्कि इतिहास, संघर्ष और सच्चाई का आईना है। आज के समय में हमारा दुर्भाग्य है कि हम इतिहास को असली स्रोतों से नहीं, बल्कि फिल्मों और अधूरी कहानियों के जरिए समझने लगे हैं, जहां सच और कल्पना अक्सर एक दूसरे में घुल जाते हैं। लेकिन अगर हमें सच में समझना है कि एक साधारण बालक कैसे एक महान स्वराज्य का निर्माता बना, तो हमें उस समय के ऐतिहासिक तथ्यों, परिस्थितियों और सच्चाइयों को जानना होगा। यह कहानी सिर्फ तलवार और युद्ध की नहीं, यह कहानी है विचारों की, साहस की, उस सपने की जिसे हम स्वराज्य कहते हैं। तो आइए इतिहास के पन्नों को सही नजर से पढ़ते हैं और शुरू करते हैं शिवाजी महाराज की असली कहानी। सह्याद्री के उबड़ खाबड़ पहाड़ियों में एक सिंह का जन्म हुआ जो साम्राज्यों को चुनौती देने वाला था। उसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। मुगल साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के प्रभुत्व के समय उभरे। उनका जीवन बचपन की शपथ से लेकर सार्वभौम राजा बनने तक साहस, रणनीति और दूरदृष्टि की अमर गाथा है। लेकिन उनकी कहानी केवल धार्मिक युद्ध की नहीं, बल्कि राजनीतिक स्वाधीनता, योग्यता आधारित नेतृत्व और जटिल मानवीय निष्ठाओं की है। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शहाजी भोसले एक शक्तिशाली मराठा सरदार और सैन्य अधिकारी थे, जो उस समय के बीजापुर और अहमदनगर जैसे दक्कन के सल्तनतों के अधीन काम करते थे। उनके जीवन में उनकी माता जिजाबाई का सबसे बड़ा प्रभाव था। उन्होंने बचपन से ही शिवाजी को साहस, धर्म, न्याय और प्रजा की रक्षा की सीख दी। लगभग 10 वर्ष की उम्र में शिवाजी महाराज को दादाजी कोंडदेव के साथ पुणे भेजा गया, जहां उन्होंने प्रशासन, युद्ध कला और पश्चिमी घाट के इलाकों के बारे में सीखा। 16 साल की उम्र में उन्होंने तोरना किला जीता। तोरना किला शिवाजी महाराज की पहली बड़ी विजय थी। यह किला बहुत मजबूत पहाड़ी किला था और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित था। इस किले को जीतकर शिवाजी महाराज ने अपने साहस और नेतृत्व का प्रमाण दिया। उन्होंने रायेश्वर पर्वत पर स्वराज्य की शपथ ली कि वे एक दिन स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। यही से एक बड़ी यात्रा शुरू हुई, जिसने आगे चलकर भारत के इतिहास को बदल दिया। तोरना की विजय के बाद शिवाजी महाराज की नजर और एक मजबूत किले पर थी, जिसका नाम था राजगढ़। पहाड़ों से घिरा, प्राकृतिक रूप से सुरक्षित, यह किला सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं, बल्कि भविष्य की राजधानी बनने वाला था। धीरे धीरे उन्होंने इस किले पर अपना नियंत्रण मजबूत किया, यहाँ से खजाना संभाला, योजनाएं बनी और प्रशासन चलाया गया। राजगढ़ अब सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं था, यह स्वराज्य का दिल बन चुका था। पुणे के पास स्थित कोंडाना किला दुश्मनों के लिए एक मजबूत चौकी था, लेकिन शिवाजी सिर्फ तलवार से नहीं, बुद्धि से भी लड़ते थे। उन्होंने बीजापुर के किलेदार को अपने पक्ष में कर लिया। बिना खून बहाए किला उनके हाथ में आ गया। हालांकि समय ने करवट ली, यह किला मुगलों के पास चला गया, लेकिन 1670 में इसे फिर से वीरता से जीता गया। इस बार नेतृत्व कर रहे थे तानाजी मालुसरे, जिन्होंने अपने प्राण देकर किले को वापस लिया। पुरंदर के अध्याय को शुरू करने से पहले इतिहास के पन्नों को एक बार फिर टटोलना जरूरी है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना सिर्फ तलवारों की ताकत नहीं थी, बल्कि विविधता और योग्यता का अनोखा संगम भी था। उनकी फौज में मराठा और मुस्लिम दोनों समुदाय के बहादुर अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर थे। मराठा सेनानायकों में तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु, नेताजी पालकर और मोरोपंत पिंगले जैसे नाम प्रमुख हैं, जिन्होंने स्वराज्य की नींव को मजबूत किया। वहीं मुस्लिम अधिकारियों में सिद्दी हल्लार,
दौलत खान और इब्राहिम खान जैसे वीर शामिल थे, जिन्होंने तोपखाने और नौसेना में अहम भूमिका निभाई। यह विविधता इस बात का प्रमाण है, शिवाजी महाराज की सेना धर्म नहीं बल्कि योग्यता और निष्ठा पर चलती थी। पुरंदर किला पुणे के पास रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह पहाड़ी पर स्थित दुर्ग था जो आपस के क्षेत्र पर नियंत्रण रखता था। 1646 और 48 के आसपास शिवाजी महाराज ने पुरंदर पर कब्जा किया। यह उनके पिता शाहजी भोसले के पुराने संबंधों और स्थानीय विवादों का फायदा उठाकर हुआ। महादजी नीलकंठराव सरनाईक जो किले के पुराने कमांडर थे, उनके परिवार के आंतरिक कलह का लाभ उठाते हुए शिवाजी महाराज ने किले पर नियंत्रण स्थापित किया। पुरंदर किले की वजह से शिवाजी महाराज का पश्चिमी घाटों पर मजबूत कब्जा रहा और स्वराज्य विस्तार की नींव यहीं से रखी गई। 1665 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह, जो अंबर के राजपूत सेनापति थे, इनको शिवाजी महाराज को कुचलने के लिए भेजा। जय सिंह की विशाल सेना लगभग 12,000 सैनिक और दिलेर खान जैसे सहयोगी ने पुरंदर को घेर लिया। मुरारबाजी जैसे वीर योद्धा ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। शिवाजी महाराज ने अनावश्यक रक्तपात रोकने और अपनी सेना बचाने के लिए समझौता किया, जो पुरंदर संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत शिवाजी महाराज को 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। शिवाजी महाराज ने 12 किले अपने लिए रख लिए। शिवाजी महाराज मुगलों के अधीन एक प्रकार के सामंत बन गए और उन्हें मुगल अभियानों में सहायता देनी पड़ी। उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5,000 घोड़सवारों के साथ भेजा गया। शिवाजी महाराज ने इस संधि के जरिए समय खरीदा, अपनी सेना बचाई और आगरा जाकर आगे की योजना बनाई। इसके बाद शिवाजी महाराज ने चाकन की तरफ रुख किया। पुणे की रक्षा के लिए चाकन किला बेहद महत्वपूर्ण था। बीजापुर का नियंत्रण यहाँ पे कमजोर था और शिवाजी महाराज ने इसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने किले पर कब्जा कर लिया और इसे एक मजबूत रक्षा चौकी में बदल दिया। आगे चल के यही किला मुगलों के साथ संघर्ष में एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। सह्याद्री के पहाड़ों में अपनी शक्ति प्रस्थापित करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोंकण की ओर रुख सिर्फ विस्तार के लिए नहीं बल्कि एक गहरी और दूरदृष्टि रणनीति के तहत किया। कोंकण तट उस समय व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था, जहां पुर्तगाली, अंग्रेज और सिद्दी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। शिवाजी महाराज समझ चुके थे कि अगर समुद्र पर नियंत्रण नहीं होगा तो स्वराज्य हमेशा बाहरी ताकतों के खतरे में रहेगा। इसलिए उन्होंने कोंकण के किलों पर कब्जा कर एक मजबूत समुद्री सुरक्षा कवच तैयार किया। उस अभियान में नौसैनिक शक्ति को संभालने के लिए भंडारी, दौलत खान और इब्राहिम खान जैसे अधिकारियों ने समुद्र में मराठा शक्ति को मजबूती दी। हालांकि जंजीरा किला जैसे अवैध किले सिद्दियों के नियंत्रण में बने रहे, फिर भी कोंकण की ओर शिवाजी महाराज का यह कदम सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, यह स्वराज्य को समुद्र तक फैलाने और एक शक्तिशाली मराठा नौसेना खड़ी करने की ऐतिहासिक रणनीति थी। महाबलेश्वर के पास घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच एक नया किला उभरा, प्रतापगढ़। इसे शिवाजी महाराज ने खुद बनवाया था। यह सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक राजनीतिक जाल था, जहां दुश्मन फंस सकता था।
बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत ने शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति को रोकने का फैसला किया। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान के साथ उसका विश्वसनीय वकील जो राजनयिक प्रतिनिधि था, उसका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, जिसे वार्ता और योजना का मास्टर माना जाता था। दूसरी ओर शिवाजी महाराज ने भी यह मुलाकात हल्के में नहीं ली। वो अपने भरोसेमंद अंगरक्षकों के साथ पहुंचे, जिसमें जीवा महल प्रमुख थे। इसके अलावा अंगरक्षक और विश्वास पात्र योद्धा सिद्दी इब्राहिम, कांताजी इंगले, कोंडाजी कंक, यशाजी कंक, कृष्णाजी गायकवाड़, सूरज कटके भी मौजूद थे, जो उनकी सुरक्षा पंक्ति का हिस्सा था और संकट के समय निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार थे। मुलाकात का स्थान प्रतापगढ़ किले के पास का घना जंगल तय हुआ। दोनों पक्षों के साथ कम सैनिक थे, लेकिन हर व्यक्ति पूरी तरह हथियारबंद और सतर्क था। अफजल खान के साथ उनका अंगरक्षक सैयद बंडा भी मौजूद था। बातचीत के दौरान तनाव लगातार बढ़ता गया, क्योंकि दोनों तरफ विश्वास नहीं बल्कि रणनीति काम कर रही थी। अफजल खान ने गले मिलने के बहाने अचानक वार किया। शिवाजी महाराज पहले से तैयार थे। उन्होंने बड़े चालाकी से वार को रोका और अपने गुप्त हथियार वाघनख से पलटवार किया। उसी समय सैयद बंडा ने हमला किया, लेकिन जीवा महला ने उसे तुरंत समाप्त कर दिया। और यही से इतिहास में प्रसिद्ध वाक्य जन्मा, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। इसी क्षण संकेत मिलते ही मराठा सेना, जिसमें नेताजी पालकर और अन्य सरदार भी थे, जंगल में छिपकर बीजापुर की सेना पर हमला बोल दिया। दूसरी ओर अफजल खान की सेना पूरी तरह अव्यवस्थित हो गई, क्योंकि उनके नेता और वकील की योजना दोनों विफल हो चुके थे। यह घटना सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह रणनीति और साहस की वह कहानी थी जिसने मराठा शक्ति को नए ऊंचाई तक पहुंचा दिया। जावली के चंद्रराव मौर्य बीजापुर सल्तनत के साथ रहे और शिवाजी महाराज का विरोध किया। निंबालकर, शिर्के तथा माने परिवारों की कुछ शाखाएं भी कभी बीजापुर तो कभी मुगलों का साथ देती रही। बाद में सूर्याजी पिसाल जैसे सरदार ने रायगढ़ किले को मुगलों के हवाले कर दिया। ये उदाहरण स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि उस समय कई मराठा सरदार स्वार्थ और स्थानीय शक्ति के आधार पर सल्तनतों के साथ जुट जाते थे। 1676-77 में गोलकोंडा के साथ दक्षिणी अभियान के दौरान उन्होंने गिंजी, वेल्लोर जैसे महत्वपूर्ण किले जीते और अपने सौतेले भाई वेंकोजी के साथ समझौता कर मराठा विस्तार को मजबूत किया। यह अभियान शिवाजी की रणनीतिक कुशलता और एकता स्थापित करने की क्षमता का उत्तम प्रमाण है। आखिरकार वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था, शिव राज्याभिषेक। लेकिन कुछ ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि शिवाजी महाराज सच्चे क्षत्रिय नहीं है। ब्राह्मणों ने खुले तौर पे राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया। लेकिन आखिरकार 6 जून 1674 को रायगढ़ पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। गागा भट्ट ने उन्हें मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत वंश से जोड़कर क्षत्रिय सिद्ध किया और वैदिक अभिषेक किया। शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल बनाया, मराठी शासन भाषा को बढ़ावा दिया, 400 जहाजों वाली नौसेना बनाई और न्याय व्यवस्था स्थापित की। ये स्वराज्य के लिए राजनीतिक संघर्ष था। उन्होंने मुगल और बीजापुर से क्षेत्र और स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन धार्मिक सहिष्णुता रखी। उन्होंने मस्जिदों की रक्षा की, कुरान का सम्मान किया, मुस्लिम काजियों को नियुक्त किया और योग्यता के आधार पर सभी धर्मों के सैनिकों का स्वागत किया। जब कहानी वीर शिवाजी महाराज की हो तो उनके निष्ठावंत सैनिकों को याद करना जरूरी है। निष्ठावंत सैनिकों में तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु,
मुरारबाजी देशपांडे, नेताजी पालकर, प्रतापराव गुज्जर, हंबीरराव मोहिते, यशाजी कंक, कोंडूजी फरजंद, सूर्याजी मार्लुसरे, सिद्दी हिलाल, दौलत खान, इब्राहिम खान, काजी हैदर, सिद्दी इब्राहिम, नूर खान बेग ये प्रमुख नाम हैं। आखिरकार 3 अप्रैल 1680 में रायगढ़ में बुखार और पेचिश से बीमार पड़कर शिवाजी महाराज का देहांत हुआ। उनकी रानी पुतलाबाई ने उनके साथ सती दी। इस कहानी के लिए हमने सभासद बकर, जदुनाथ सरकार की शिवाजी एंड हिज टाइम, सर देसाई की मराठी रियासत, न्यू हिस्ट्री ऑफ द मराठास, डच अभिलेख और पुरातत्व साक्ष्य का संदर्भ लिया है। हमारे साथ बने रहिए। अगला अध्याय अलाउद्दीन खिलजी। आपने पसंदीदा हिस्टोरिक हीरो का नाम कमेंट में लिखे, हम उस पे स्टोरी बनाएंगे। धन्यवाद।